इजराइल लेबनान बॉर्डर पर 1980s का वो खौफनाक दौर वापस आने वाला है. Is history repeating itself in the most brutal way possible? दर्शकों, हिजबुल्लाह ने एक नया और खतरनाक सिग्नल दे दिया है मार्टरडम स्क्वाड्स की वापसी का. सीनियर कमांडर्स का दावा है कि उनके सेल्फ डिटोनेटिंग बॉम्बर्स साउथ लेबनान में डिप्लॉय हो चुके हैं और बस एक ऑर्डर का इंतजार है और वहां पर धमाके ही धमाके होंगे. दोस्तों, ये वही टैक्टिक है जिसने 1982 और 83 में टायर हेडक्वार्टर बॉम्बिंग से इजराइल को हिलाकर रख दिया था. इन अटैक्स ने इजराइल को रियलाइज कराया था कि अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का कोई फिक्स तोड़ नहीं होता. 18 साल की लंबी एट्रिशन वॉर के बाद साल 2000 में इजराइल को पीछे हटना पड़ा था और अब हिजबुल्लाह वैसा ही कुछ दोबारा करने वाला है. आज का हिजबुल्लाह सिर्फ 80s वाला ग्रुप नहीं है. अब उनके पास हाईटेक ड्रोन्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं और एक मैसिव अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क भी है. उनका नया प्लान सिंपल है कि इजरायली ग्राउंड फोर्सेस को बॉर्डर विलेजेस में क्लोज कम्बैट के लिए ट्रैप करना और ह्यूमन बॉम्ब्स के जरिए मैक्सिमम कैजुअलिटीज इन्फ्लेट करना, ज्यादा से ज्यादा जाने लेना. दर्शकों, ये क्विक विन नहीं बल्कि स्लो ब्लीडिंग स्ट्रैटेजी है और हिजबुल्लाह चाहता है कि ये वॉर इजराइल के लिए इतनी महंगी हो जाए, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, कि उन्हें आखिरकार रुकना पड़े. लेकिन क्या है पूरी रिपोर्ट में, आइए जानते हैं. हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर ने अब दावा किया है कि ये समूह 1980 के दशक की शहादत बमबारी की रणनीति को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है. इसमें शहादत दस्ते शामिल हैं, जो पहले से ही दक्षिणी लेबनान में तैनात हैं और इनका लक्ष्य इजरायली बलों को निशाना बनाना है. और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है. कमांडर का कहना है कि इन लड़ाकों को उन क्षेत्रों में तैनात किया गया है जिन्हें वे कब्जे वाले क्षेत्र बताते हैं और वे इजरायली सैनिकों के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हैं. लक्ष्य स्पष्ट है: इजरायली ठिकानों को अस्थिर करना, सीमावर्ती गांवों में किसी भी दीर्घकालिक पकड़ को रोकना और जमीनी अभियानों की लागत बढ़ाना. ये हिजबुल्लाह की सबसे घातक रणनीतियों में से एक की ओर संभावित वापसी का संकेत है. इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए हमें 1980 के दशक में वापस जाना होगा. लेबनान में इजरायल की मौजूदगी के दौरान हिजबुल्लाह ने एक प्रमुख हथियार के रूप में शहादत बमबारी की शुरुआत की थी. शुरुआती उदाहरणों में से एक 1982 का टायर बम विस्फोट था, जहां विस्फोटकों से लदे एक वाहन ने इजरायली मुख्यालय को टक्कर मार दी थी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे. एक साल बाद 1983 में टायर में इसी तरह के एक और हमले में इजरायली कर्मी और लेबनानी कैदी दोनों मारे गए थे. इन हमलों से बचाव करना मुश्किल था और इनसे भारी हताहत हुए थे. लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने निरंतर दबाव बनाए रखा. इजरायल को वर्षों तक लगातार नुकसान उठाना पड़ा और एक छोटे देश में सीमित लेकिन निरंतर हताहत होने का भी बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ा. घर्षण की इस रणनीति ने वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजरायल की अंतिम वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. हिजबुल्लाह ने इसे एक बड़ी जीत घोषित किया और तब से ये समूह और विकसित हुआ है. आज ये उन्नत हथियारों के साथ छापामार युद्ध को जोड़ता है. इसमें टैंक रोधी मिसाइलें, ड्रोन और एक विशाल रॉकेट शस्त्रागार शामिल है. ये सुरंगों और बंकरों के माध्यम से संचालित होता है, जिससे लड़ाकों को हवाई हमलों से बचने और जल्दी से फिर से प्रकट होने में मदद मिलती है. ये विकेंद्रीकृत इकाइयों का भी उपयोग करता है, जिससे नेतृत्व को पूरी तरह से समाप्त करना कठिन हो जाता है. मुख्य रणनीति वही बनी हुई है: त्वरित जीत नहीं बल्कि दीर्घकालिक दबाव, धीरे धीरे दुश्मन को कमजोर करना. इजरायल के लिए इसका अर्थ है संघर्ष के बार बार होने वाले चक्र. सैन्य अभियान हिजबुल्लाह को अस्थायी रूप से कमजोर कर सकते हैं, लेकिन समूह फिर से संगठित होता है और वापस आ जाता है. अब शहादत दस्तों को फिर से जीवित करने के इस नवीनतम खतरे के साथ संदेश स्पष्ट है. यदि जमीनी लड़ाई तेज होती है तो हिजबुल्लाह महत्तम प्रभाव के लिए बनाई गई रणनीतियों को अपना सकता है और ये इजरायल लेबनान सीमा पर जोखिम को काफी बढ़ा देता है. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.